हेलो दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो पिछली वीडियो में हम अव्यय कवर कर रहे थे। हमने क्रिया विशेषण अव्यय कवर किया था। आज हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। यानी दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। तब तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे? जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पे दो वाक्य, पहला है सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पे जो और है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो ये एक वाक्य बन गया। तो यहाँ पे और समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण अव्यय, दूसरा है व्यधिकरण अव्यय। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद हैं। पहला है संयोजक यानी जोड़ने वाला, जैसे और, व, एवं, तथा। तो ये शब्द जोड़ते हैं दो वाक्यों को। और दूसरा है विभाजक यानी अलग करने वाला, तो या, व, अथवा, नहीं तो ये विभाजक हैं, इन्हें भी समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। तीसरा है विरोध दर्शक यानी जो विरोध प्रकट कर रहे हों, जैसे पर, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, मगर, वरन। और चौथा है परिणाम दर्शक यानी जो परिणाम बताते हों, इसलिए, अतः, अतएव। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार उपभेद हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार उपभेद होते हैं। पहला है कारणवाचक यानी जो कारण व्यक्त करते हैं, जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए। दूसरा है उद्देश्यवाचक यानी जो उद्देश्य बताते हों, जैसे कि, जो कि, ताकि। और तीसरा है संकेतवाचक, जो संकेत प्रदर्शित करते हैं, जैसे जो, तो ये जोड़े में होते हैं, जैसे जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। और अगला है स्वरूपवाचक, जैसे कि, जो, अर्थात, यानी। तो दोस्तों हमने देखा समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और उनके प्रकार। तो अब हम देखेंगे उदाहरण। पहला है तुम कानपुर आज जाओगे या कल जाओगे। तो तुम कानपुर आज जाओगे ये पहला वाक्य है और कल जाओगे ये दूसरा वाक्य है। तो इसमें या है, या जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को। या तो यह है समुच्चय बोधक अव्यय है। मुझे स्टेशन तुरंत जाना होगा, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। तो मुझे स्टेशन तुरंत जाना होगा ये पहला वाक्य है और ट्रेन चली जाएगी ये दूसरा वाक्य है। तो इसमें नहीं तो ये जोड़ रहा है, पूरे वाक्य को एक कर रहा है, तो ये समुच्चय बोधक है। और तीसरा है मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। तो मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी ये पहला वाक्य है, मैं स्कूल नहीं आ सका ये दूसरा वाक्य है। तो इसमें इसलिए ये दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। दोस्तों समुच्चय का अर्थ है जोड़ना, यानी दोनों को एक करना। तो दो वाक्यों को जो शब्द जोड़े उसे ही समुच्चय बोधक कहेंगे। अब मैंने ये नोट में लिखा है, समुच्चय बोधक शब्द लिखे हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। पहला है और, व, एवं, तथा, या, व, अथवा, नहीं तो, परंतु, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर,
बल्कि वरन इसलिए, अतः अतएव, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि, जो, जो कि, ताकि, जो, तो जो और तो ऐसे डैश करके आएगा तो ये जोड़े में रहता है। यदि, तो, यद्यपि, तथापि, कि, जो अर्थात यानी। तो दोस्तों इनमें से जो भी शब्द किसी वाक्य में आ जाए जो वाक्य को जोड़ते हैं तो वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा समुच्चय बोधक और उनके प्रकार और उनके उदाहरण। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। आज हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, सभी प्रकारों को देख चुके हैं हम। तो मिलते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।